आजकल अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब लड़कियों का जो रिश्ता ढूंढा जाता है तो लड़के वाले जो हैं सबसे पहले लड़कियों से उनका एड्रेस लिखवाता है। तो ये पहले के ज़माना में एक तरह से ठीक था, लेकिन आज के ज़माने में अगर आप लड़के से एड्रेस लिखवाइएगा तो आज के ज़माने की लड़की जो है ना वो बहुत दूर तक जा चुकी है। आज आप एड्रेस लिखवाइएगा आज के ज़माने की लड़कियों से तो वो आपके मुंह तक भांग देगी, क्योंकि अब सिर्फ एड्रेस ही नहीं, आजकल की लड़की बहुत कुछ कर सकती है। आपको यकीन होना चाहिए कि पहले के ज़माना में ऐसी होगी जो नहीं पढ़ी लिखी होगी, जिनको एड्रेस नहीं लिखने आता होगा, लेकिन आजकल शायद ही वैसे लड़की होगी मतलब जिसको एड्रेस नहीं लिखने आता होगा। नहीं तो अधिकांश लड़कियां जो हैं एड्रेस क्या बहुत कुछ जानती है। अब जो समझ लीजिए, तो देखिए इसी को लेकर हम आज इसमें चर्चा कर रहे हैं कि अगर आप पता लिखना है, एड्रेस लिखना है तो हिंदी में कैसे लिखेंगे और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, शुरू कहाँ से करते हैं और समाप्त कहाँ पर करते हैं। तो आइए जानते हैं कि एड्रेस लिखने में शुरुआत कैसे करेंगे, हिंदी में कैसे करेंगे और इंग्लिश में कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये ज़्यादातर लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको पता लिखना है, तो उसमें सबसे पहले पता में आपको सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, तो देखिए पता में सबसे पहले अपना नाम लिखना चाहिए, यानी कि आपका नाम जो भी है पता में सबसे पहले वहीं देना चाहिए। तो मान लेते हैं नाम किसी का, मान लीजिए कुछ एक नाम रख लेते हैं राधा, मान लेते हैं राधा नाम है तो राधा लिख देंगे, कुमारी लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एड्रेस में नाम ही लिखते हैं, पता लिखते हैं तो सबसे पहले अपना नाम लिखकर तब लिखना है, सीधा नाम नहीं लिखना है, नाम लिखकर तब लिखना है आपका जो भी नाम हो। जैसे राधा कुमारी एक उदाहरण ले लेते हैं। उसके बाद आप तो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके नाम से सब कोई पहचानता हो, अभी तो आप उतना हासिल नहीं कर पाए हैं। तो इसके आगे हम क्या लिखते हैं कि अगर आपको नाम से नहीं पहचाने तो उसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखते हैं। तो उसके बाद जो है अपने नाम के बाद अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इनके पिताजी का नाम है राजू, मान लेते हैं राजू, ऐसे करके कुछ कुमार लिख देते हैं, राजू कुमार। अब आप सोचिएगा कुमार आदमी, तो भाई आजकल के ज़माने में जो है डॉक्यूमेंट पर बच्चे कुमार ही लिखवा रहे हैं, तो शादी के बाद भी कुमारे रहेंगे। भले शादी हो गया रहेगा लेकिन शादी के बाद भी कुमारे रहेंगे कागज़ के अनुसार, ठीक है। तो पिताजी का नाम लिखने के बाद ऐसा भी है कि गांव में एक नाम से कई लोग होते हैं, तो उसके आगे क्या लिखते हैं, अपने गांव का नाम। पहले नाम, उसके बाद पिताजी का नाम, उसके बाद अपने गांव का नाम, क्योंकि ये गांव में बहुत राजू नाम के लोग होते हैं, इसलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, गांव का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए गांव का नाम लिख देते हैं हम, एक मान लेते हैं गांव का नाम लिख देते हैं मोतिहारी ही लिख देते हैं, मोतिहारी, तो गांव का नाम लिख दिए। मतलब मोतिहारी में अगल बगल में गांव हो सकते हैं, एक उदाहरण लेकर चलते हैं। तो ये हो गया नाम, पिता का नाम, गांव का नाम। उसके बाद गांव में अलग अलग वार्ड भी हो सकते हैं, तो इसीलिए गांव में जो वार्ड होते हैं अलग अलग, इसलिए वार्ड भी लिख देते हैं। वार्ड नंबर मान लेते हैं 1 है तो वार्ड नंबर 1 लिख देते हैं। तो ये सब है एड्रेस लिखने का सही ढंग। उसके बाद डाकघर, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उसको डाकघर बोलते हैं, और डाकघर लिखना है तो हम लिखेंगे कि डाकघर आपका जो भी हो, जैसे मोतिहारी ही है तब मोतिहारी लिखेंगे, डाकघर मोतिहारी में ही है तब मोतिहारी लिखेंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन यानी कि थाना कहाँ है उसको लिखना है। तो लाइन बाय लाइन लिखिएगा तभी आपका सही पता होगा, इधर उधर से लिखिएगा अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा होगा भी नहीं। तो लाइन बाय लाइन लिखेंगे। पुलिस स्टेशन मान लेते हैं, मुफसिल थाना होगा तो लिख देंगे मुफसिल थाना, ठीक है। एक उदाहरण लेकर चलते हैं। और उसके बाद मान लेते हैं ब्लॉक कहाँ है, तो ब्लॉक मोतिहारी ही होगा तो मोतिहारी लिख देते हैं। आपका जहाँ भी ब्लॉक होगा वहाँ लिखिएगा। उसके बाद जिला, तो जिला का नाम, अगर आपके जिला का जो भी नाम रहेगा वो लिखिएगा।
आपको ये फॉर्मेट समझना है, लिखने तो सभी को आ जाएगा, फॉर्मेट समझना है कि पहले क्या लिखना है, नाम, उसके बाद क्या लिखना है, पिता के नाम। तो ये सब फॉर्मेट तैयार किया गया है। फॉर्मेट पहले समझिए, नाम, पिता का नाम, उसके बाद अपने गांव का नाम, उसके बाद वार्ड नंबर, उसके बाद डाकघर, इस तरह से लिखिएगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन यानी कि थाना, और उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद जिला, और उसके बाद पिन कोड। पिन कोड इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके बाद पिन कोड लिखते हैं। तो मोतिहारी का है 845401, तो मोतिहारी का पिन कोड लिख देते हैं। और लास्ट में सभी चीज़ों में गलती सही सुधार के लिए एक मोबाइल नंबर लास्ट में लिख देना है। तो मोबाइल नंबर जो भी होगा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और ये आपका सही एड्रेस है। इसके बाद आप राज्य भी लिख सकते हैं, लेकिन राज्य तो अपने राज्य में ही रहते हैं तो पता ही है, तो उतना नहीं चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर चलेगा, ये एड्रेस लिखने का, पता लिखने का सही ढंग है, ठीक है। और ये तो हिंदी में हो गए। अगर आपको इंग्लिश में लिखने हैं तो क्या क्या लिखने हैं, आइए उसको भी जानते हैं। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में आपको एड्रेस लिखने के लिए जिस तरह हिंदी में लिखे हैं उसी तरह आपको इंग्लिश में एड्रेस लिखने का सही ढंग है। तो इंग्लिश में एड्रेस कैसे लिखते हैं, तो इसको देखिए। इंग्लिश में एड्रेस लिखने के लिए सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं, जो भी आपका नाम हो। जैसे राधा नाम है तो हम लिख देते हैं राधा कुमारी, ठीक है। ये हो गए नाम। और नाम के बाद फादर्स नेम, अगर इंग्लिश में लिखना है नाम के बाद फादर्स नेम ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो नाम के बाद फादर्स नेम जो भी है, मतलब मान लेते हैं एक फादर्स नेम, मान लेते हैं राजू नाम है, राजू कुमार, तो राजू कुमार लिख देते हैं फादर्स नेम। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। विलेज मान लेते हैं, विलेज अपने गांव का नाम जो भी है, मान लीजिए ढाका है तो विलेज क्या लिख देंगे, ढाका। वार्ड नंबर अगर 5 में पड़ता है आपका घर तो वार्ड नंबर 5 लिख देंगे। मतलब आपके अनुसार लिखना है आपका क्या है क्या नहीं। मतलब आपको फॉर्मेट समझना है कि अगर इंग्लिश में एड्रेस लिखना है तो सबसे पहले अपना नाम, फिर पिताजी का नाम, फिर गांव का नाम, और फिर वार्ड नंबर। गांव में बहुत वार्ड होते हैं इसलिए गांव का वार्ड का नाम। पोस्ट ऑफिस कहाँ है आपका, उसके बाद पुलिस स्टेशन। पोस्ट ऑफिस मान लेते हैं ढाका है तो ढाका ही लिख देंगे। पुलिस स्टेशन कहाँ है तो ढाका है तो ढाका ही लिख देंगे। तो इस तरह से आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, आपका जहाँ होगा। उसके बाद ब्लॉक, ब्लॉक भी अगर ढाका में ही है तो ढाका लिख देते हैं, अगर अलग अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिला ईस्ट चंपारण है तो ईस्ट चंपारण, आपके जो भी जिले का नाम है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको किसके बाद क्या लिखना है इसको समझना है कि किसके बाद क्या लिखना है। इसको समझ जाइएगा, सब काम आपका बन जाएगा। पिन कोड जो भी है 8454, और मान लेते हैं 26 है तो 26 लिख देते हैं, 28 है 28 लिख देते हैं, जो भी है वो लिखेंगे। और मोबाइल नंबर जो होगा वो लिखेंगे। तो ये इंग्लिश में एड्रेस लिखने का सही तरीके हैं। सबसे पहले अपना नाम लिखिए, उसके बाद फादर्स नेम यानी पिताजी का नाम लिखिए, और उसके बाद वार्ड नंबर, विलेज, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, इस ढंग से मतलब सजा कर लिखिएगा एड्रेस। तो ये आपके काम लायक होंगे, यानी कि लोग भी जो भी देखेंगे कि हाँ आपके एड्रेस लिखने का तरीका क्या है, उनको भी लगेगा कि हाँ ये कोई एड्रेस लिखा है। तो इस तरह से इंग्लिश का एड्रेस लिखा जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।